कहते हैं अर्जुन ने रथ लगाया है, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अर्जुन पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे, अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अश्वत्थामा को लग रहा है कि अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे, मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे, मैं क्या करूं। और कहते हैं अश्वत्थामा ने तो घबरा करके ब्रह्मास्त्र चला दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा अस्त्र माना जाता है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र ही चला दिया है महाराज। भगवान श्री कृष्ण साथ में बैठे हैं। अर्जुन ने देखा धधकता बाण आ रहा है, क्या करूं केशव। हे अर्जुन, ये ब्रह्मास्त्र चला है, इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। इस अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता है लेकिन लौटाना नहीं आता है। इसको गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया नहीं, ये तो गलती से इसने सीख लिया था जब आपको सिखा रहे थे। चलाना तो आता है, लौटाना नहीं आता। इस ब्रह्मास्त्र को शांत करो। कहते हैं अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र को शांत किया है और अश्वत्थामा को पकड़ा है, रथ के साथ बांध करके द्रौपदी के सामने लेकर के आए हैं। हमारा रथ के साथ बांध करके घसीट करके द्रौपदी के सामने लाकर के खड़ा किया है। एक खंबे से अश्वत्थामा को बांध दिया है। अश्वत्थामा खंबे से बंधा खड़ा है, थर थर कांप रहा है, रो रहा है और सोच रहा है अब मेरे प्राण नहीं बच पाएंगे। अर्जुन के नेत्रों से रक्त बरस रहा है, बड़ा क्रोध आ रहा है और कहा, हे द्रौपदी, तुम्हारे बालकों का हत्यारा ये खड़ा सामने, तुम बताओ इस पापी को क्या सजा देनी चाहिए। यदि तुम बोलो तो इस पापी को जमीन में दबा करके मार दिया जाए, इसको जिंदा ही जमीन में दबा दिया जाए। यदि तुम बोलो तो हाथियों के पांव के नीचे दबा करके इसको मार दिया जाए। यदि तुम कहो तो सिंह का भोजन बना दिया जाए। यदि बोलो हाथियों के पांव के नीचे दबा दिया जाए। यदि तुम कहो तो जिंदा जला दिया जाए, या आप कहो तो जमीन में गाड़ करके मार दिया जाए। इस पापी को मरना तो पड़ेगा, लेकिन तुम बताओ इस पापी को कैसे मारना चाहिए। आप सोच करके देखो, एक मां जिसके निर्दोष 5 पुत्रों को किसी ने मार डाला और उन बालकों का हत्यारा सामने खड़ा होगा तो वो मां क्या कहेगी। यदि कोई दूसरी मां होती तो क्या करती। द्रौपदी 5 पुत्रों के शवों के पास बैठी है, रो रही है, विलाप कर रही है। अर्जुन बोलते हैं, द्रौपदी तुम बोलो, तुम कहो तो जमीन में दबा करके मार दिया जाए, तुम कहो तो हाथियों के पांव के नीचे दबा करके मार दिया जाए, तुम कहो तो सिंह का भोजन बना दिया जाए, और यदि तुम बोलो तो इसको जिंदा जला करके मार दिया जाए। तुम कहोगी वैसे ही इसको मारा जाएगा। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा खंबे के साथ बंधा हुआ खड़ा है, थर थर कांप रहा है, डर रहा है। और कहते हैं आज माता द्रौपदी खड़ी हुई और कहने लगी कि उवाचम चान हंतस्य बंधनानयनम सती मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे प्रभु आप इसको छोड़ दीजिए। अरे द्रौपदी क्या बोलती हो, छोड़ दे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पागल हो गई क्या? अरे तुम बोलती हो छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। अरे इसने हमारे निर्दोष पुत्रों को मारा है, तुम बोलती हो छोड़ दे, ऐसा संभव नहीं है। क्यों? द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी है और कहती है उवाचम चान हंतस्य बंधनानयनम सती मुच्यताम छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? ये ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण ही नहीं नितराम गुरु, ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, आप इसे छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार आज अपने पुत्र के शव के पास बैठकर के मैं विलाप कर रही हूं कि हमारी गुरु माता को भी ऐसे ही विलाप करना पड़े, आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते हैं द्रौपदी ऐसा नहीं हो सकता। भीम पास में खड़े हैं, भीम दादा तुम बताओ क्या करना है। भीम कहते हैं अर्जुन भैया आप इसको जल्दी मार दीजिए, यदि आप इसे छोड़ देंगे तो मैं गदा से इसका सर फोड़ डालूंगा, मैं मार डालूंगा। नकुल सहदेव तलवार लेकर के खड़े हैं,
बोले भैया इसे जल्दी मार दीजिए, यदि आपने नहीं मारा तो हम इसका सर धड़ से अलग कर देंगे। युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर भैया भ्राता आप बताइए क्या करें। युधिष्ठिर ने कहा जैसा धर्म शास्त्रों में लिखा है वैसा ही करो। पास में कृष्ण खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, बोल नहीं रहे। अर्जुन हाथ जोड़ करके भगवान कृष्ण के पास में गए और कहा, हे केशव मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। जैसे ही पूछा भगवान श्री कृष्ण बोल उठे, क्या कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतता इव धारहण, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतता इव धारहण। आहा, क्या कहा, हे अर्जुन बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उसे तो दंड देना ही चाहिए। इसने निर्दोष बालकों को सर धड़ से अलग कर दिया, मार डाला है। कोई भी बालकों का हत्यारा उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण ही नहीं, ये आपका गुरु का पुत्र है, आपको इसको मृत्यु दंड भी नहीं देना चाहिए। भीम देख रहे हैं, नकुल सहदेव देख रहे हैं, क्या मतलब। बोले बालकों का हत्यारा है उसे छोड़ना भी नहीं, वो ब्राह्मण है इसलिए मारना भी नहीं है। अर्जुन ने गीता को सुना है, अर्जुन समझ गए। क्या बोले, यदि महापुरुषों को भरी सभा में अपमानित कर करके लात मार के बाहर निकाल दिया जाए तो समझ लो वो उसकी मृत्यु के ही समान माना जाता है। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में मणि लगी है, मणि को निकाल लिया है महाराज। केश दाढ़ी मूछों को मोड़ दिया है महाराज, और लात मार करके अश्वत्थामा को बाहर निकाल दे। बोले चले जाओ, अब दोबारा यहां पर कभी लौट करके नहीं आना है। अश्वत्थामा को चाहिए तो ये था कि मेरे प्राण बच गए हैं, धन्यवाद करना चाहिए था पांडवों का। लेकिन कहते हैं अश्वत्थामा तो क्रोध में जलने लगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है। अरे मेरे मस्तिष्क की मणि को निकाल डाला और लात मार करके बाहर निकाल दिया। मैं इन पांडवों से बदला लूंगा, मैं इन पांडवों से बदला लूंगा। कैसे लूं बदला? इन पांडवों के वंश में किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, इन पांडवों का वंश ही खत्म कर दूंगा। फिर अश्वत्थामा हंसने लगा, मैंने तो 5 पांडु पुत्रों को पहले ही मार डाला है, अब तो कोई बचा ही नहीं। फिर ध्यान आया, अरे जब हमने अभिमन्यु को मारा था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु को जब हमने मारा था, तो मैंने सुना कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अब तो 9 महीने पूरे होने वाले हैं, अब तो अभिमन्यु का पुत्र भी जन्म लेने वाला होगा, अभिमन्यु की संतान जन्म लेने वाली होगी। मैं उस बालक को गर्भ में ही मार डालूंगा। अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, गर्भवती है महाराज, बालक जन्म लेने वाला है। कहते हैं इस अश्वत्थामा ने गर्भ के बालक पर ही ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा घबराने लगी, देखा एक धधकता बाण गर्भ की तरफ आ रहा है और लगता है कि आज ये मुझे मार डालेगा। कहते हैं दौड़ पड़ी है उत्तरा, कहां जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा? पांडव मेरी रक्षा करेंगे? बोले माता द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए थे, सर झुका करके बैठ गए थे, मैं क्यों जाऊं, किसके पास जाऊं? लिखा जिसकी रक्षा, जो सबकी रक्षा करता है, मैं उन्हीं के पास में जाऊंगी। भगवान कृष्ण के पास में पहुंच गई, देख रही है धधकता बाण आ रहा है, लगता है कि गर्भ के बालक को मार डालेगा। हाथ उठा करके कहने लगी कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, ने अन्यद, आपके सिवा कोई ऐसा नहीं जो मेरे प्राणों की रक्षा कर सके, और मेरे प्राण चले जाएं कोई बात नहीं, महाराज ये धधकता बाण आ रहा है, ये मुझे गर्भ के बालक को ही
मार डालेगा। आप मेरी रक्षा कीजिए, आप सबकी रक्षा करते हैं, आप मेरी भी मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ के बालक की रक्षा आप करें, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। मैं हार करके आपकी शरण में आई हूं केशव, आप मेरी रक्षा करें, क्योंकि आपका नाम है हारे का, हारे का, आप हारे के सहारे हैं। मैं आपकी शरण में हार करके आई हूं, आप मेरी रक्षा करें।